Hello, dear students. Welcome to Indian English classes. I am Imran Ansari, welcoming you here in my classes. Good news is for you that I am going to open my classes once again. You can join my classes for high school, higher secondary, and graduation post for the students who are pursuing graduation and post graduations. So the starters are just going to start. If you want to join my classes, you can call me on 9109776819, and the other number is 8770193901. Seats are limited because of corona call. If you want to join me, contact me as soon as you can, because your board exams are just around the corner. So today we are going to study about articles. What are articles and what are its kind, and how to use article? These are the questions that we will be answered today. So let's start. आर्टिकल आर्टिकल का मतलब होता है बेटा अग्र शब्द, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के सामने आए और उसको डिफाइन करें। एक वर्ड होता है डिटरमाइनर, जिसका मतलब होता है निर्धारक। निर्धारक शब्द संज्ञा के पहले आते हैं और उसको निर्धारित करते हैं, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका होता है क्या, आर्टिकल। तो ये देखा जाए तो डिटरमाइनर चैप्टर जो है उसका ये फर्स्ट पार्ट होता है। So today we will study about article and its kind. So these are the words that are used before nouns. Definition is, these are the words that are used before nouns. ऐसे शब्द जो संज्ञा के पहले उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। देखो, these are the words that are used before noun, ये वे शब्द हैं जो नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं। एंड दे मॉडिफाई द नाउन्स, और ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल्स आर थ्री, ए एन एंड डी, बट दीज थ्री आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट और टू काइंड, दैट इज कॉल्ड टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल, दी, एंड द सेकेंड इज इनडेफिनेट आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड ए एंड एन। ओके, so we are going to know about what are definite articles. तो दी is called as definite article। तो ऐसी संज्ञा, देखो, निश्चित आर्टिकल और अनिश्चित आर्टिकल, दो भागों में आर्टिकल को डिवाइड किया गया है। ये जो तीन आर्टिकल होते हैं ना, ए एन और दा, इसको तीनों को दो भागों में बांटा गया है, एक निश्चित आर्टिकल और एक अनिश्चित आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, टी एच ई आता है, जिसको हम दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है, टी एच ई साउंड्स इन टू वेज, मतलब कि दा जो है या दी जो है वो दो तरीके से साउंड किया जाता है। एस दी व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद अ वोवेल साउंड, जब अगला जो शब्द है वो स्वर की ध्वनि से उत्पन्न होता है, उसकी जब कहना चाहिए ध्वनि से उत्पन्न होता है वो, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, दी। जैसे एग्जांपल देखें आप, दी अरेबियन सी, यहाँ पर टी एच ई दी लगा है, यानी टी एच ई को हम दी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाला जो वर्ड है वो वोवेल साउंड से चालू हो रहा है, शुरू हो रहा है। अरेबियन, अरब सागर की बात हो रही है। ए क्या है, एक स्वर है ना, अरेबियन सी। ऐसे देखो अगला, दी ईस्ट, ईस्ट में ई की मात्रा आ रही है, स्वर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दी अर्थ, ई टी सी एट्सेट्रा। एंड एज दा, हम दा, टी एच ई को दा भी बोलते हैं। कब? व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विद कॉन्सनेंट साउंड, जब ये व्यंजन ध्वनि से उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, द सन, द गंगेज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ई टी सी। तो यहाँ पर देखिए, सन व्यंजन से उच्चारित हुआ है, गंगाज ये भी व्यंजन से उच्चारित हुआ है, और टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये भी काय से उच्चारित हुआ है बेटा, गंगा से। तो कहने का मतलब ये है, जब कभी भी स्वर से उच्चारण होगा आने वाले शब्द का और उसके पहले टी एच ई लिखा होगा तो उसको हम दी पढ़ेंगे, और जब व्यंजन से उच्चारण होगा तो उसको हम दा पढ़ेंगे। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर वॉवल्स एंड व्हाट आर कॉन्सनेंट। तो देखो, वॉवल्स आर द लेटर्स और कैरेक्टर दैट आर फ्री फॉर देयर pronunciation, and they do not need any other character to pronunciate. The vowels
कम फ्रॉम वोकल, दिस पार्ट ऑफ द थ्रॉट इज कॉल्ड वोकल। कहने का मतलब ये है स्वर अक्षर वे अक्षर होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी और अक्षर की ज़रूरत नहीं होती है और जिनको कंठ से बोला जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल में आ, ई, ए, ओ, ऊ, है ना। तो ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो देखो जब यू का मतलब आ आता है ना, तब हम इसको स्वर कहते हैं। जैसे कि अम्ब्रेला, इसमें यू से स्पेलिंग चालू हो रही है, UMBRELA या UMBRELLA। तो इसको हम यूम्ब्रेला तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, अम्ब्रेला पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा बेटा, आर्टिकल बनेगा ये हमारा, ठीक है। ये हमारा स्वर बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, वॉवल। और कॉन्सनेंट आर द वर्ड्स दैट नीड अनदर, कॉन्सनेंट आर द कहना चाहिए कैरेक्टर, ठीक है। कॉन्सनेंट आर द कैरेक्टर्स दैट नीड अदर कैरेक्टर टू प्रोनाउंसिएट, यानी कि ऐसे व्यंजन वो अक्षर हैं जिनको उच्चारण करने के लिए अदर कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। दैट इज़ कॉल्ड स्वर। द कैरेक्टर दैट नीड्स अ वोवल टू प्रोनाउंसिएट, ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। अन्य अक्षरों में क्या आता है, स्वर की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, व्यंजन। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो आप बी, ए बोल रहे हैं तो ए की ध्वनि आ रही है, ये स्वर है। बी में बा प्लस ई की मात्रा बी, फिर सी, फिर डी, इसमें भी यही हुआ है। देखो उसके बाद फिर एफ, ई नहीं बोला मैंने, ई स्वर है क्योंकि इसमें ए की ध्वनि आ रही है, ठीक है। एफ, इसमें ए आ रहा है और फ आ रहा है। जी, एच, ऐसे ही आप हर तरीके से जाके देख सकते हो। आई में सिर्फ ए की ध्वनि आ रही है, आ की, है ना, और ई की, तो ये अपने आप में ही स्वर हैं ये। तो ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण के लिए किसी और अक्षर की आवश्यकता ना हो, वे अपने उच्चारण के लिए स्वतंत्र हों, उन्हें हम स्वर कहते हैं। आप सरल शब्दों में यदि माने तो इसको कह सकते हो मात्राएं। मात्राएं क्या कहलाती हैं, स्वर। और ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण के लिए आपको व्यंजन, वो कहना चाहिए स्वरों की आवश्यकता हो, स्वर अक्षर की आवश्यकता हो, उसे बोलेंगे व्यंजन, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। पर यू को हम लोग आ पढ़ेंगे तभी हम इसको उसमें लेके आएंगे, काय में, स्वर कैटेगरी में। अदरवाइज़ ये हम लोगों का क्या कहला जाएगा, व्यंजन। जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में या से उच्चारण हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्यंजन। सो नेक्स्ट चीज़ जो आगे है, आगे देखते हैं अब क्या होता है। देखिए अब इतना सब मैंने जो किया आपसे बात, तो उसमें क्लियर हुआ कि पहला तो ये कि आर्टिकल 3 होते हैं, इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल वो होते हैं जो निश्चित, हिंदी में बात करें तो निश्चितता का बोध कराएं, जैसे कि TH, दा, ये किसी भी चीज़ के पहले लगता है ना, तो ये निश्चितता को शो करता है। और दूसरा आता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं ए और एन। और ए जब अकेला आएगा तो उसको हम आ पढ़ेंगे। स्वर से उच्चारण होने वाले अक्षरों के पहले हम लोग एन लगाते हैं और व्यंजन से उच्चारण होने वाले शब्दों के पहले हम लोग आ लगाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो दा है, इसको 2 तरीके से प्रोनाउंशिएट किया जाता है। पहला तो क्या, THEE, दी के रूप में। जब आने वाला जो वर्ड है वो स्वर से उच्चारित होगा। स्वर क्या होते हैं, मात्राएं, आ, ई, ए, ओ, ऊ, ठीक है, जिनका उच्चारण करने के लिए कोई अक्षर की ज़रूरत ना पड़े। और व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की ज़रूरत पड़े। बिना स्वरों के वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। जैसे कि का, खा, गा, घा, चा, छा, इसमें क्या हो रहा है, सबके साथ आ जुड़ा हुआ है लास्ट में, ये क्या है, एक स्वर है, ठीक है। तो व्यंजनों से उच्चारण होने वाले अक्षर शब्दों के पहले हम लोग जब THE आएगा तो उसको हम दा पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यूज़ ऑफ द, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े गौर से सुनना आप। फर्स्ट है विद यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स, कुछ विशिष्ट बिरले लोग और वस्तुओं के साथ। एग्जाम्पल देखें आप, द सन सिर्फ इकलौता है, कोई दूसरा और नहीं है, ठीक है। दी अर्थ, पृथ्वी भी इकलौती है इस विश्व में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, और दूसरी पृथ्वी तो है नहीं। ऐसे देखो द मून, तो यहाँ पर दी अर्थ पढ़ा मैंने, ठीक है। द प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, द CEO, द वर्ल्ड, द स्काई, एट्सेट्रा, ठीक है। सेकंड नंबर में एडजेक्टिव्स रिफरिंग टू होल ग्रुप ऑफ पीपल, तो ऐसे विशेषण, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण जो किसी चीज़ की विशेषता बताएं, ठीक है, सरल लफ्ज़ों में। इसके लिए मैं आपको अलग से एक टॉपिक बताऊंगा एडजेक्टिव का, तो पर अभी शॉर्ट में आप क्या समझ लें कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। द वर्ड्स दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब देखो
दी ओल्ड मतलब वृद्ध, द यंग मतलब युवा, द रिच मीन्स धनवान, द पुअर मीन्स निर्धन etc। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे ये विशेषण है कि भाई वृद्ध है, विशेषता है सामने वाले की कि भाई वो देखने में कैसा है, बुड्ढो टाइप है, बाल सफ़ेद हैं उसके, कमज़ोर है, झुका हुआ है, ठीक है। ऐसी द यंग एकदम हष्ट पुष्ट है, बाल काले हैं उनके, एकदम बॉडी एकदम अच्छी मस्त बनी हुई है, मस्कुलिन टाइप का है या गुड लुकिंग है कोई लड़की है तो। द रिच मतलब धनवान, द पुअर मीन्स निर्धन। तो ये क्या कर रहे हैं, एक जाति विशेष को बताते हैं। तो एडजेक्टिव के पहले जो किसको करते हैं, पूरे ग्रुप को। जैसे कि वृद्ध के बाल सफ़ेद होते हैं, युवा जोशीले होते हैं, धनवान मतलबी होते हैं, निर्धन सहायक होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये जाति विशेष को बता रहे हैं, ग्रुप को बता रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर का क्या हो रहा है तुम्हारा, विद फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम एंड माउंटेन्स। कुछ प्रसिद्ध भवन जैसे कि ताजमहल है ना, लाल किला, ये कह सकते हैं इसमें, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दी ताज पैलेस, ठीक है। उसको लाल किला हो सकता है आपका, द लाल किला है ना। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम तो आप समझती हो संग्रहालय, ठीक है। माउंटेन्स यानी होता है पर्वत, इनके नाम के पहले भी। अब एग्जांपल देखो आप, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द आईफिल टावर, द ग्लोब etc, है ना, ठीक है। तो इसके पहले द का यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर में आपका आता है विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। तो अभी आपको बताया मैंने कि विशेषण क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड, है ना। तो इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। इनकी व्यवस्था जो होती है 3 भागों में होती है, ये 3 अवस्था में पाए जाते हैं। पहला होता है आपका क्या, इसका पहला देखा जाए तो आपका देखो, पहला आपका आता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या होता है, सामान्य अवस्था। एडजेक्टिव का जो बेस्ट फॉर्म होता है, आधारभूत जो रूप होता है, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि गुड, ये पॉजिटिव डिग्री है। बिग, ये पॉजिटिव डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये मेन फॉर्म है। दूसरा आता है कंपेरेटिव डिग्री, ऐसी डिग्री जिसमें दो नाउन्स की तुलना आपस में की जाए, दो नाउन्स के जो गुण हैं उनकी तुलना, है ना, आपस में की जाए। तो उसके लिए हम लोग जो डिग्री यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री। इसको हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक अवस्था, ठीक है। और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सर्वोच्च अवस्था, जब किसी एक नाउन की तुलना जितनी भी नाउन्स हैं उनके गुणों से की जाए, तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, मैं बोलूँ कि सीता इज़ स्मार्टर देन गीता, तो यहाँ पर ये हो रहा है कंपेरेटिव डिग्री। क्या हो रहा है, सीता और गीता लड़कियाँ हैं, एक ही स्तर की हैं, और यहाँ पर क्या की जा रही है, उनकी तुलना आपस में की जा रही है उनके गुणों की, कि सीता जो है गीता से ज़्यादा चालाक है, ठीक है। राम इज़, कहना चाहिए लॉन्गर देन श्याम, टॉलर देन श्याम, राम इज़ टॉलर देन श्याम, तो राम श्याम से ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉलर आ गया और स्मार्टर आ गया, ये आपका हो गया कंपेरेटिव डिग्री। सचिन तेंदुलकर इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जितने भी बैट्समैन हैं, जितने भी बल्लेबाज हैं, उन सब में सबसे महानतम बल्लेबाज कौन है, सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर की तुलना, सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी की तुलना हम लोग क्या कर रहे हैं, विश्व के समस्त क्रिकेटर जो हैं बल्लेबाज हैं उनकी बल्लेबाजी से कर रहे हैं। तो यहाँ पर द बेस्ट आ गया, ठीक है। तो जैसे देखो, ऐश्वर्या राय वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ठीक है, इन द डिकेड ऑफ 90s के दशक में ऐश्वर्या राय सबसे ज़्यादा सुंदर अभिनेत्री थी, ठीक है। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो देखो, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द बिगेस्ट, द मोस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, द लॉन्गेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द फोर्थेस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखो आप, द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट, द फोर्थेस्ट, द लॉन्गेस्ट etc। हाईएस्ट मतलब होता है उच्चतम, मोस्ट मतलब होता है सबसे ज़्यादा, द मोस्ट यानी, द लोएस्ट मतलब सबसे निम्नतम, द यंगेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा युवा, द ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, द नियरेस्ट यानी सबसे निकटस्थ, द फोर्थेस्ट मतलब सबसे दूरस्थ, एंड द लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा। अगला आता है आपका विद ऑर्डिनल नंबर्स। बेटा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, मीन्स क्रमवाचक संख्या, क्रमवाचक संख्या। तो ऐसी संख्या
जो क्रम बताएं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उसके लिए हम लोग करते हैं इसका यूज़। एग्जांपल देखें आप, द लास्ट चैप्टर मतलब अंतिम अध्याय, द फर्स्ट टाइम पहली बार, देखो लास्ट, फर्स्ट, द थर्ड मेंबर तीसरा सदस्य, द सेकेंड ओकेज़न दूसरा अवसर, ठीक है, पेनल्टीमेट नंबर मतलब उसके बाद आने वाला जस्ट नंबर जो है वो, ईटीसी इत्यादि, अंतिम नंबर यानी, ठीक है, पेनल्टीमेट मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम। अब देखो पिछला मतलब की। अब नेक्स्ट आता है आपका विद कंट्रीज़, ठीक है, उन देशों के साथ, द नेम्स ऑफ विच जिनका नाम इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स एंड रिपब्लिक, ऐसी कंट्री जिनका नाम किसके साथ ओपन होता है बेटा, किसके साथ शुरू होता है, यानी कि किंगडम, ठीक है, साम्राज्य, स्टेट मतलब राज्य, रिपब्लिक मतलब होता है गणराज्य, ठीक है। तो देखो द यूनाइटेड स्टेट्स मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूएस जिसको बोलते हो आप, अमेरिका, है ना। आता है द यूनाइटेड किंगडम, यूके, द यूनाइटेड किंगडम, देखो यहाँ पे यूनाइटेड वर्ड जुड़ा है तो यहाँ पर दा भी लगा दिए हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी कंट्री जिसके नाम के आगे या तो यूनाइटेड जुड़ा हो, या किंगडम लगा हो, या स्टेट्स लगा हो, ठीक है, तो उनके साथ हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया है बेटा यहाँ पर, ठीक है। और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड्स भी जाएंगे। तो ऐसी कोई भी कंट्री जिसके नाम में किंगडम या स्टेट्स या रिपब्लिक जुड़ा हो, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, है ना, यूनाइटेड किंगडम लंदन इंग्लैंड, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। यूनाइटेड मतलब होता है संयुक्त, और रिपब्लिक मतलब होता है गणराज्य, ठीक है, और किंगडम मतलब होता है साम्राज्य। अब देखें अपन इसमें नेक्स्ट, विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स। अब ऐसे भी कुछ देश होते हैं जिनके नाम क्या होते हैं, बहुवचन में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो क्या हो सकता है, द नीदरलैंड्स, क्रिकेट मैच जब होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो वहाँ से टीम आती है खेलने के लिए, ठीक है। द फिलीपींस, ईटीसी, तो ऐसे देश जिसमें एस लगा हो, जिसके नाम में बहुवचन में नाम हो जिसका, तो उसको हम क्या बोलेंगे अपन, वहाँ पर आ जाएगा क्या, दा का यूज़ कर लेंगे बेटा। अब अगला है रिवर्स के नेम के पहले, कोई भी रिवर, जैसे द गंगेज, द नाइल, नाइल मतलब होता है बेटा नील नदी, ठीक है, और जो गंगा नदी है उसको गंगेज भी कहते हैं या गंगाज भी कहा जाता है, ठीक है। देखो दी एटलांटिक, अब ये क्या है, यहाँ पर आप जो यूज़ कर रहे हो एटलांटिक, ये एक रिवर का नाम भी है, महासागर है ये एक। देखो दी द पैसिफिक, दी एटलांटिक, और उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, द पैसिफिक ईटीसी, तो पैसिफिक भी एक रिवर है, ये आ जाएगा इसमें। विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज़, कुछ फैमिलीज़ होती हैं या सभी तरह की फैमिली के जो नेम होते हैं उनके पहले भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, दा का। जैसे एग्जांपल में बात करें तो क्या हो सकता है, इसमें आ जाएगा देखो दी अंसारीज़, द खान्स, द सोनीस, दी अग्रवाल्स, द सिंग्स, और दी अंबानीस। यहाँ पर मैंने अंबानीस के पहले THE लगाना भूल गया हूँ, है ना, क्षमा कीजिएगा उसके लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दी अंबानीस। उसके बाद देखो विद ओनली, ठीक है, जो ओनली शब्द है केवल, जिसका मीनिंग क्या होता है केवल, तो ओनली के साथ हम लोग दा जरूर लगाते हैं, कभी भी इसमें THE के बिना नहीं आएगा ये वर्ड। जैसे कि दी ओनली सन, केवल एक बेटा, दी ओनली बैट्समैन इत्यादि। तो ओनली के साथ भी दी जुड़ता है, ध्यान रखना है इसको, जिसको हम दी के उच्चारण में लेंगे क्योंकि ओ एक स्वर है। विद बिफोर द वर्ड होल, जैसे हम देखो ओनली के पहले यूज़ किए ना, वैसे हम लोग बिफोर जो है ना, देखो विद बिफोर द वर्ड होल, होल के पहले यूज़ करते हैं। और देखो आफ्टर द वर्ड ऑल, एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी यदि मान लो WHOLE, होल, होल मतलब होता है संपूर्ण या पूरा, ये एक सिंगुलर फॉर्म वाला वर्ड है, तो ये कभी अकेला नहीं आएगा, इसके साथ हम लोग द होल यूज़ करेंगे। ऐसे ही ऑल के साथ भी द आएगा, मगर इसको देखो एग्जाम्पल के तौर पे ऑल द बेस्ट, ये आ गया। ऑल द पर्सन, तो ऑल जो वर्ड है क्या, सिर्फ जिसका मतलब होता है सारे या सारी, तो ऑल के बाद हमेशा हम द का यूज़ करेंगे, ऑल द बेस्ट, ऑल द पर्सन, ठीक है। और होल के पहले, जैसे कि द होल वर्ल्ड मतलब पूरा विश्व, द होल क्लास यानी कि पूरी क्लास, ठीक है, ये एक वचन का बोध करा रही है, और ऑल जो है वो बहुवचन का बोध करा रहा है। इसके भी ये डिटरमाइनर में आते हैं, है ना, इसको मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ये इंडेफिनेट डिटरमाइनर है, ये कभी समय मिलेगा तो इसकी भी वीडियोस बनाऊंगा। अब देखो आगे, विद बिफोर द नाउन दैट वी नो, अब ऐसी कुछ संज्ञाएं जिनके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, जिनको हम जानते हैं, उसके पहले भी THE का यूज़ करते हैं।
उदाहरण की यदि बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो पहला सेंटेंस देखो, शी हैज़ 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं, अ गर्ल एंड अ बॉय, एक लड़का, एक लड़की और एक लड़का। देखो अब दोबारा यहाँ पर गर्ल आया तो उसके पहले दा लगा दिए, क्यों, क्योंकि देखो पहले यहाँ ऑलरेडी गर्ल का यूज़ हो चुका है। तो द गर्ल इज़ 8, मतलब कि लड़की 8 वर्ष की है, एंड द बॉय इज़ 5, और लड़का 5 वर्ष का है। तो आपको समझ में आया, ऐसी संज्ञा जिसके बारे में हमें पहले से नॉलेज हो तो उसके लिए भी हम लोग दा का यूज़ करते हैं। देखो पहले हमने सिंपल आर्टिकल वाला यूज़ किए थे, शी हैज़ 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं, अ बॉय एंड अ गर्ल, या अ गर्ल एंड अ बॉय, एक लड़की और एक लड़का, फुल स्टॉप लग गया। फिर दोबारा उसके बारे में, उन्हीं लड़कों के बारे में, बच्चों के बारे में बात हो रही है जो इसमें सेंटेंस में दिए हुए हैं। तो द गर्ल इज़ 8, लड़की 8 साल की है, 8 वर्ष की है, एंड द बॉय इज़ 5, लड़का 5 साल का है। द डिफरेंस इज़ 3 ईयर्स। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल सेकेंड, दिस इज़ द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, यह वह किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो कहीं ना कहीं किताब सामने वाले के पास पहले से थी, जिसे वो, या किताब के बारे में उसको पहले से नॉलेज था, तभी तो उसने बोला कि ये वही किताब है। यदि उसको पता ही नहीं होता तो ये थोड़ी बोलता वो। तो इसलिए वहाँ पे दिस इज़ द बुक, तो यहाँ पे आ बुक नहीं आएगा, दिस इज़ द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसको मैं ढूंढ रहा था, खोज रहा था। डोंट यूज़ द, अब देखो अभी यहाँ पर हमने द की यूज़ के लिए, अब देखो नहीं करना है जहाँ यूज़, वहाँ कहाँ कहाँ होगा। पहला होगा द नेम ऑफ डिसीज़, लैंग्वेज, प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ कंट्री। तो किसी बीमारी के नाम के पहले, किसी भाषा के नाम के पहले, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होती है, जो पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज़ का जो विशिष्ट नाम है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन वाला चैप्टर एक्सप्लेन किया है, उसको देखिएगा आप। उसके देखो नेम ऑफ कंट्री, किसी देश के नाम के पहले भी यूज़ नहीं करते, मगर उसका जो अपवाद था, एक्सेप्शन था, मैंने ऊपर बताया है आपको, जिसमें एस लगा होगा वहाँ दा लगा दोगे, और जिसमें क्या लगा होगा, स्टेट लगा हो, किंगडम लगा हो और यूनाइटेड लगा हो, तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो आप। रिपब्लिक लगा हो, ठीक है, रिपब्लिक, स्टेट और किंगडम, बाकी किसी कंट्री के साथ यूज़ नहीं होगा इसका यूज़। ठीक है, जैसे कि द वर्ड्स लाइक ब्रेकफास्ट, ऐसे कोई शब्द जैसे कि ब्रेक, दो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता, लंच, डिनर, हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, ईटीसी, इनके साथ हम लोग दा का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इनको आप थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। अब सेकेंड नंबर, इनके हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं, मगर अभी आपको उसकी ज़रूरत फ़िलहाल में नहीं है, कभी पड़ेगी तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। अभी देखते हैं अपन सेकंड नंबर में। अब देखो सेकंड नंबर होता है इंडेफिनेट या अनिश्चित आर्टिकल। देखो ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं, ये दो होते हैं ए और एन। ठीक है, ए मतलब भी एक होता है, एन मतलब भी एक होता है। तो देखो ए इज़ यूज्ड बिफोर द सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिंस विद कॉन्सनेंट साउंड। ए का यूज़ उन एक वचन संज्ञाओं के साथ होता है जो व्यंजन ध्वनि के साथ शुरू होती हैं। अभी मैंने आपको बताया ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी और अक्षर की आवश्यकता हो, मतलब स्वरों की आवश्यकता हो, उसे हम बोलते हैं व्यंजन, है ना। एग्जाम्पल देखें, आ यूरोपियन, देखो यहाँ पर ई से उच्चारण तो हो रहा है बेटा, नहीं सॉरी, ई से तो स्पेलिंग बनी है यहाँ पर EUROPEAN, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इसको हम यूरोपियन पढ़ रहे हैं, या से उच्चारण हो रहा है, ई साइलेंट है, तो वहाँ पर क्या आ गया, आ यूरोपियन। ठीक है, एक यूरोपीय व्यक्ति, आ मंकी, एक बंदर, आ बुक, एक किताब, आ यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पर फिर से यू का यूज़ किया है मैंने, मगर यहाँ पर बोलने में भी यू आ रहा है, ये एक क्या है, व्यंजन है, इसका मतलब आ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आ यूनिवर्सिटी। ऐसे देखो आ ईयर, YEAR, इसको हम ईयर नहीं पढ़ते हैं, एन नहीं पढ़ते हैं, ई फॉर इमली वाला ई नहीं है, ये या वाला ये है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, आ ईयर। इसलिए एक बात ध्यान रखना हमेशा, ईयर के पहले एन कभी नहीं लगता है, तो क्या आता है, आ ईयर। क्या बोलते हैं इसको, उच्चारण क्या होता है इसका, आ ईयर, YEAR, ये। ठीक है, या जो है ना, या उसमें ई छोटी वाली ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, आ ईयर। ठीक है, अब अगला आता है एन। एन मतलब होता है एक, सिंगल। ठीक है, एन इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन्स दैट बिगिंस विथ वोवेल साउंड। एन का यूज़ हम लोग उन संज्ञाओं के साथ करते हैं जिनका उच्चारण वोवेल साउंड से होता है, स्वर की ध्वनि से होता है। ठीक है, स्वर क्या होता है, जिनका उच्चारण करने के लिए हमको किसी और अक्षर की जरूरत न पड़े, जो अपने उच्चारण के लिए स्वतः ही स्वतंत्र हों, जैसे कि A E I O आ, यू मतलब आ। ठीक है, यू को हम आ कह सकते हैं, जब ये आ के सेंस में आएगा तभी ये उच्चारण, तभी ये एन के साथ होगा, अदरवाइज़ यदि यू को आप यू बोलोगे तो वो स्वर व्यंजन बनेगा वो। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी ऊपर पढ़े थे हम लोगों ने।
तो ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी और अक्षर की ज़रूरत ना हो वो स्वर कहलाते हैं, और इनका जो उच्चारण है वो कंठ से होता है, वोकल से। आपको बताया था मैंने, इस क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, देयर आर 5 वोवल्स A E I O U, पर यू को हम आ पढ़ेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें, एन एप्पल, एक सेब, एन आवर। देखो HOUR में यहाँ पर एच आया है बेटा, एच को मगर हम हावर नहीं पढ़ रहे हैं, एच साइलेंट है, इसको आवर पढ़ रहे हैं। तो एन आवर मतलब 1 घंटा। ऐसे देखो, एन अम्ब्रेला, एक छाता। यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी आया था, तो हमने क्या यूज़ किए थे, आ यूनिवर्सिटी। देखो ये लिखा हुआ है आ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये लिखा हुआ है आ यूनिवर्सिटी। पर अब हमने क्या किए हैं, यहाँ पर अम्ब्रेला यूज़ किए हैं, एन अम्ब्रेला, एक छाता। ऐसे देखो, एन MLA, यहाँ पर उच्चारण कैसे हो रहा है, माँ से तो नहीं हो रहा है ना, एम फॉर माँ नहीं बन रहा है, एम फॉर एम आ रहा है, जिसमें पहले क्या उच्चारित हो रहा है, ए क्या है, एक स्वर है। तो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल। इट इज़ द ईजिएस्ट टॉपिक एवर दैट यू हैव एवर लर्न, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस, वॉच दिस वीडियो as much as you can, and share this video with your all friends. Please share this video so that the people are able to capitalize this, ठीक है। So I am going back again. I will come back again with a next lesson. Till then, take care, tata, bye bye, and don't forget to like my YouTube channel, subscribe it, and press the bell icon and select all, so that you may get all the English related videos that I upload on my FB and YouTube. For you can follow me on FB as well. The name of the FB is Imran Ansari, imrankhan.monu@gmail.com. Okay, so take care, tata, bye bye, good night, have a sweet dream.